नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में प्रवेश और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा। सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के प्रति अपनी अपील पर त्वरित कदम उठाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और द्वीपों में अगले 2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क एकत्र करने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस जैसी स्वायत्त संस्थाओं को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों में वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने के लिए यूपीआई अपनाने के लिए बल दिया है। यह कदम विधायी, नीतिगत और संस्थागत सुधारों के माध्यम से जीवन और स्कूली शिक्षा में आसानी को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिनकी आजीविका द्वीप समूह में विभिन्न फसलों पर मिलीबग और सफेद मक्खी के बार बार होने वाले संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हुई है, इस सिलसिले में सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के समक्ष कृषि वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ टीम की तत्काल प्रतिनियुक्ति की मांग की थी। उनकी अपील पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार ने व्यापक क्षेत्रीय मूल्यांकन के लिए कृषि वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ टीम को द्वीपों में तैनात किया। यह टीम लिटिल अंडमान के वीकेपुर, रविंद्रनगर और आरकेपुर के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों और कार निकोबार के कुछ गांवों में अपना निरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के प्रति अपनी अपील पर तत्काल प्रतिक्रिया देने और कृषक समुदाय की रक्षा तथा द्वीप समूह में कृषि उत्पादकता बहाल करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। मायाबंदर तहसील के लोखी नाला पर उचित पुल के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में हो रही दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सांसद विष्णुपद रे ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उचित पुल के न होने के कारण यहां के निवासियों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने लोखी नाला पुल परियोजना का मांग करते हुए कहा कि प्रशासन तत्काल इस समस्या का समाधान निकाले, जिससे यहां के स्थानीय लोगों को और परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं विवाद समाधान कौशल पर 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम कल से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर के 30 वरिष्ठ भारतीय वन सेवा अधिकारी भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा शिक्षण के साथ क्षेत्र भ्रमण भी शामिल हैं। स्वराज द्वीप, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वंडूर, बाराटांग मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र और चूना पत्थर की गुफा, चिड़िया टापू जैविक उद्यान का क्षेत्रीय भ्रमण, साथ ही दक्षिण अंडमान के बर्मानाला में अंतर्ज्वारीय समुद्री जैव विविधता पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल हैं। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर RSC जयराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और मध्य प्रदेश वन्य जीवन के सेवानिवृत्त पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार और डॉक्टर S दिनेश कन्नन विशेष अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम सीशेल कोरल कोव मिनी बे में आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा पिछले महीने की 22 तारीख को की थी। इसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। आज एक नज़र उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर। नई जीएसटी सुधार उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। संशोधित दरों के तहत कई वस्तुओं पर अब कम कर लगेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफायती हो जाएंगे और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यह सुधार राज्य के पारंपरिक शिल्प और कपड़ा क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लाभान्वित होंगे, क्योंकि 2,500 रुपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगी। इसी तरह लखनऊ के चिकनकरी जैसे हस्तकढ़ाई की कृतियां उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे, क्योंकि इस पर सिर्फ 5% स्लैब रखा गया है, जिससे इन शिल्पों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हजारों कारीगरों को राहत मिलेगी। वहीं फिरोजाबाद के जीआई टैग कांच शिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कांच के बर्तनों और चूड़ियों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये वस्तुएं 6 से 7% सस्ती हो गई हैं। संशोधित दरों के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और कारीगरों के मार्जिन में सुधार करना है, जिससे त्योहारों के मौसम और उसके बाद बिक्री, नौकरियों और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित होगी। 10वें आयुर्वेद दिवस और स्वच्छ भारत मिशन के तहत वंडूर बीच में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान आयुष विंग, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और ग्राम पंचायत वंडूर के सहयोग से हुआ। ग्राम प्रधान अधीर दास ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि स्वच्छता को केवल एक दिन का कार्य नहीं बल्कि जीवन शैली बनाना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्यकांत सिंह और आयुष अस्पताल के कर्मचारियों ने समुद्र तट से प्लास्टिक और कचरा हटाया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर मायाबंदर एजुकेशनल जोन द्वारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मायाबंदर में नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मायाबंदर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुदुमदुराई और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करमाटांग 10 के कुल 196 छात्रों की जांच की गई। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा किए गए परीक्षण में 6 छात्रों में दृष्टि संबंधी समस्याएं पाई गईं, जिन्हें आगे जांच की सलाह दी गई है। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत अभियान के तहत जेएनआरएम में नशा व मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और छात्रों को मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार, नोडल अधिकारी ए.के. विश्वास, डॉक्टर महतो और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने तंबाकू, शराब और नशीली वस्तुओं के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और मार्च 2026 तक चलने वाले 45 जागरूकता अभियानों की शुरुआत भी की गई। वन प्रशिक्षण संस्थान विम्बलीगंज में आयोजित 5 दिवसीय वन अग्नि प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आज संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि स्थानीय मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर ए. अनिल कुमार और अनुसंधान एवं कार्य योजना के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस. दिनेश कन्नन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को वन अग्नि की रोकथाम, प्रबंधक तकनीक और सामुदायिक सहयोग के महत्व पर प्रशिक्षण दिया गया। और अब एक नज़र मौसम पर। द्वीपों के कुछ भागों में वर्षा हुई। आज शाम 5:30 बजे तक कार निकोबार में 12 मिलीमीटर, हडबे में 4 और वायुसेना केंद्र कार निकोबार में 3.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगले 2 दिनों के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में प्रवेश और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा। सांसद विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के प्रति अपनी अपील पर त्वरित कदम उठाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और द्वीपों में अगले 2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।